अस्सलाम वालेकुम गाइस, ड्रॉ विथ हमटिस के एक और एपिसोड में मैं मोहम्मद हमजा आप लोग को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप की कुछ टिप्स देने वाला हूं। जो बिगिनर्स हैं, जिनको फ़ोटोशॉप का कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होगी। मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप का कुछ ओवरव्यू है, उसके कुछ टूल्स हैं, उसके कुछ फ़िल्टर्स हैं, वो बताने वाला हूँ। तो मैं अभी अडोब फ़ोटोशॉप 2017 CC यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सब फ़ोटोशॉप के शॉर्ट कीज़ और टूल्स तकरीबन एक जैसे हैं, बस कुछ मॉडिफाई उसमें हुए हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग फ़ोटोशॉप 2017 CC को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस नज़र आता है। ये देखें, हमारे सामने कुछ इस तरह का एक पेज नज़र आ रहा है। हम सबसे पहले इसकी जो ऊपर वाली बार है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर है क्या। तो हमारे पास फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फ़िल्टर वगैरह हैं। 3D 2017 CC 64 बिट में 3D भी ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ़ाइल को ओपन करते हैं। मैंने जैसे ही फ़ाइल को ओपन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा, जिसके अंदर न्यू है। न्यू का मतलब है कि हमने कोई नया पेज लेना है। तो सबसे पहले हम न्यू को ही देख लेते हैं। जब हमने न्यू को ओपन किया, क्लिक किया, तो हमारे सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट का एक पेज सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी हम पेपर ले सकते हैं, जिसके ऊपर हम कोई तस्वीर लगाएंगे और उसको एडिट करेंगे। जैसे कि हमारे सामने इस तरह से कुछ पेपर आता है, जैसे कस्टम का 1920 1080 और भी बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे अगर हम लोग फ़ोटो में आए, फ़ोटोज़ के साइज़ के पेपर आ जाएंगे। इसके अलावा प्रिंट में अगर हम आएँ तो कंप्यूटर साइज़ पेपर, जो A4 साइज़ का पेपर होता है, A5, A3, लीगल और लेटर पेपर। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का पेज। जैसे कि मैं कस्टम एडिट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 10/9 का एक पेपर हो, 10/9 का एक पेपर हो। तो जैसे ये देखें, अब इसको मैं लैंडस्केप या फिर वर्टिकल, इन दोनों में बना सकता हूँ। इन दोनों में इस पेपर को मैं एडिट कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास आर्ट बोर्ड्स हैं कि हमने आर्ट बोर्ड्स की तादाद कितनी रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास रेजोल्यूशन है। हमारे पास रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि इसके पिक्सेल्स कितने हाई हों या कितने लो हों। तो 300 रेजोल्यूशन मेरे हाल से बिल्कुल बेहतर है। देन इसके बाद हमारे पास कलर मोड आता है कि आपने RGB रखना है, ग्रे साइकिल, बिटमैट, CMYK या फिर लैब कलर। अब इसमें जो RGB और CMYK, ये दो जो कलर्स हैं ये अहम हैं। RGB कलर्स कहाँ यूज़ होते हैं और CMYK ये मैं आपको बताता हूँ। RGB कलर्स जो हैं ये कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है। अगर हम लोगों ने कुछ वेबसाइट्स बना रहे हैं या फिर कोई गेम्स की कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो हमने कलर, जो कंप्यूटर के अंदर कलर्स हैं जो हमने अपलोड करने हैं वेबसाइट्स के लिए, वो RGB कलर में यूज़ होंगे। इसके अलावा CMYK कलर जो होते हैं ये बेसिकली जो प्रिंट हम निकलवाते हैं पेपर के ऊपर या फिर पेनाफ्लेक्स के ऊपर, तो उसमें यूज़ होते हैं। तो अभी हम लोग RGB कलर ही रहने देंगे। और इसके अलावा हमारे पास आता है बैकग्राउंड। तो हम यहाँ से बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम वाइट ही रहने देंगे अभी, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारे सामने एक अदद पेपर आ गया है हमारे 10/9 इंच का। देन इसके बाद हम लोग फ़ाइल के अंदर ही आएंगे। इसका जो अगला हमारे पास ऑप्शन है उसका नाम है ओपन। ओपन का मतलब है जब हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हम कोई भी इमेज अपने डेस्कटॉप से या फिर अपने कहीं से भी अपने जो कंप्यूटर के अंदर है वहाँ से उठा सकते हैं। जैसे कि मैं ये यहाँ से अपनी एक इमेज, ये इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें, हमारे सामने जो इमेज है वो आ गई है। अब हम इस इमेज को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ाइल के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे ब्राउज़ इन ब्रिज, इसको अब छोड़ दें। ओपन एज़ पे अगर हम क्लिक करें तो देन अगेन हमें हमारे डेस्कटॉप से ही, हमारे लैपटॉप से, PC से ही उठानी होंगी चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है ओपन रीसेंट का। इसमें हमारे पास पुरानी हमने जो फाइल्स ओपन की होंगी वो नज़र आएंगी। देन हमारे पास क्लोज़ का ऑप्शन है कि हम क्लोज़ कर दें अपनी विंडो को। क्लोज़ ऑल पे हम बिल्कुल अपने फ़ोटोशॉप को बंद कर दें।
इसके अलावा हमारे पास सेव एज का ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है कि अगर हम लोगों ने कोई भी एज अ इमेज में एक्सपोर्ट करना है या फिर हम लोगों ने इसको वेब में एक्सपोर्ट करना है, लेयर्स में एक्सपोर्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वो लेयर्स में, यानी कि अगर हम लोगों ने लेयर्स बनाई हैं, हम लोगों ने एक एनिमेशन बनाई है और उसमें हमने डिफरेंट लेयर्स बनाई हैं, तो हम उसमें इसको सेव कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। उसको फिर हम एज प्रीमियर के अंदर जाके एनिमेशन एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेट है, इसमें हम इमेज के एसेट्स वगैरह कर सकते हैं और इसके अलावा और भी ऑप्शन है, इंपोर्ट हम कर सकते हैं कोई भी चीज़। लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि अपनी पुराने जो पेज हमने बनाया था उस पर वापस आऊँगा और इस पे हम लोग क्या करेंगे, टूल्स जो हैं, ये जो फ़ोटोशॉप के टूल्स हैं इनको अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, अगर मैं ये जो 2 एरो हैं इन पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से टूल्स हो जाएंगे और ये थोड़ा बेहतर है मेरे लिए। तो सबसे पहला टूल जो होता है वो मूव टूल होता है। मूव टूल का मतलब है कि हम अपनी जो कोई भी इमेज है, कोई भी इमेज हो जाए उसको हम लोग मूव कर सकते हैं। जैसे कि इस तस्वीर को अगर मैं इस पेज के ऊपर फेंकता हूँ तो ये देखें, इसको मैं मूव कर सकता हूँ। इसकी शॉर्ट की वी है। जब हम किसी भी टूल पे क्लिक करके रखें लेफ़्ट क्लिक, तो यहाँ पे इसके साथ इसकी शॉर्ट की भी नज़र आ रही है, जैसे कि इसकी वी। इसके अलावा बाकी भी हमारे पास कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, आल्ट, कंट्रोल ओ वगैरह, ये हमारे पास शॉर्ट की साथ साथ नज़र भी आ रही है और साथ में आपको बताता भी रहूँगा। तो मूव टूल का हमारे पास काम ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इवन कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे भी इसको फेंक सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर इसको फेंका है, ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है मार्की टूल। मार्की टूल के अंदर हमारे पास, अगर हम इसको क्लिक करके रखें, लेफ़्ट क्लिक दबा के रखें, तो हमारे पास 4 टूल्स आ जाते हैं। जैसे रेक्टेंगल मार्की टूल का है कि ये देखें, मैं कोई भी चीज़ मार्क कर रहा हूँ, मैंने इसको तकरीबन, ये देखिए फ्री हैंड अभी मार्क हो रहा है, मैंने इसको मार्क किया। देन मैंने क्या किया, कंट्रोल जे प्रेस किया। कंट्रोल जे का मतलब होता है कि उस चीज़ की डुप्लिकेट हो जाए। देखिए, मैं मूव टूल से इसको हटाऊंगा तो ये देखें, कंट्रोल जे से इसका डुप्लिकेट आ गया जितना हमने मार्क किया था। जैसे अगर मैं दोबारा अपनी पुरानी लेयर पे वापस आता हूँ, आपने लेयर्स का भी ख्याल रखना है कि लेयर्स जो है, अपनी पुरानी लेयर, अपनी न्यू लेयर, इन पे आपने ध्यान रखना है कि कौन सी इमेज कहाँ पे प्लेस कर रही है। नेक्स्ट, अगर मैं मार्की टूल में ही जो सर्कल मार्की टूल है, एलिप्स, इस पे क्लिक करूँ तो ये देखें, अभी ये देखें ये स्ट्रेच हो रहा है सर्कल। अगर मैं शिफ्ट प्रेस किया तो ये देखें बिल्कुल अपने एक्यूरेट स्केल के ऊपर ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो मैं अगर इसको इतना मैंने क्लिक किया, ये मार्क इतना मैंने ले लिया, देन मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ कि इसकी मैं कॉपी ले लूँ। कंट्रोल जे किया इतने हिस्से की तो वो कॉपी आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो लेयर्स हैं इसमें ये आ गई है। मैं यहाँ से लेयर को ऑफ़ ऑन भी कर सकते हैं। इस आई का मतलब है कि हम लेयर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और अगर हमने किसी लेयर के ऊपर आना है तो हम ये देखें, लेयर को सिंपली ड्रैग कर दिया हमने ऊपर, ये देखें, मूव टूल से हम किसी भी चीज़ को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। देन हमारे पास एक आता है सिंगल रो मार्की टूल और इसके बाद सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये सिंपल हैं, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं इनको बता देता हूँ आपको कि ये देखें, अगर मैंने क्लिक किया तो ये एक अदद हमारे पास सिलेक्शन हो गई है। तो इसमें हम कलर कर सकते हैं, आल्ट बैक स्पेस अगर हम दबाएं, कंट्रोल डी, तो ये देखें हमारे पास एक बारीक सी लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये इतना यूज़ नहीं होता ये टूल हमारे पास, या तो ये रेक्टेंगल या एलिप्स जो मार्की टूल है ये यूज़ होते हैं। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ लेयर्स को। हमारे पास अब ये लेयर है। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है लेसो टूल। अब अगर हम लेसो टूल को ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 टूल्स आ रहे हैं, जैसे कि सिंपल लेसो टूल,
पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। जो सिंपल लैसो टूल होता है जो हम एल प्रेस करके लाते हैं वो फ्री हैंड लैसो टूल है कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अभी माउस यूज़ कर रहा हूँ, अगर हम पेन टैब यूज़ कर रहे हो तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हम सर्कल या फिर जो भी हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि ये एरिया कुछ इस तरह से हम सेलेक्ट करें, मार्क करें, तो हम कर सकते हैं। अब इसको मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँ तो इसकी कॉपी हो गई है उतना एरिया जो हमने सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास लैसो टूल के अंदर आता है वो है पॉलीगोनल लैसो टूल। पॉलीगोनल लैसो टूल जो होता है बेसिकली ये बिल्डिंग्स को एडिट करने के लिए होता है, बिल्डिंग्स की जो मार्क है उसको सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं इस लेयर को ऑफ़ करूं और अपनी पुरानी लेयर पे वापस आऊं, मैं चाहता हूं कि ये जो बिल्डिंग है इसको मैं सिलेक्ट करूं, तो ये देखें ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर एडिट होगा। ये देखें, अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अपने एक्यूरेट 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ये देखें 180 और 90 या फिर 45 के एंगल पे। उसके अलावा ये कहीं पे मूव नहीं करेगा और अपनी मर्ज़ी से हम लोग शिफ्ट छोड़ के करें तो कहीं से भी हम कर सकते हैं। तो ये मैं 90 डिग्री पे, अगेन 90 पे, यहाँ से मैं इधर, ये चेक करें, और एंड पे जब इसको मिला दिया तो कंट्रोल जे करें तो ये देखें हमारे पास इतना एरिया कट हो चुका है। हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि मैंने इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया तो हमारे पास ये वाला सिलेक्शन आ गई। कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो चीज़ वहाँ से कट हो जाएगी। जैसे कि ये देखें, अगेन हम आपको दिखाते हैं, मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ तो ये देखें यहाँ से गायब हो गया। मैं इसको आपको इस तरह दिखा सकता हूँ। ये देखें, कंट्रोल एक्स से कोई चीज़ कट हो जाती है, उसको कंट्रोल वी प्रेस करें तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि वो उसी जगह पे पेस्ट हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करेंगे तो ये देखें जहाँ से हमने कट की थी चीज़ वहीं पे ही पेस्ट हुई है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो टूल आता है वो है मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल बेसिकली कहीं पर यूज़ होता नहीं है, आजकल के दौर में ये कहीं पर यूज़ नहीं करते। ये हार्ड एजेस को सिलेक्ट करता है। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ले रहा है, लेकिन ये इतना, ये देखें, अब देखिए इसने खुद ही यहाँ पे सिलेक्शन ले ली है। तो ये इतना टूल यूज़ नहीं होता, तो लैसो टूल और पॉलीगोनल लैसो टूल ही अगर यूज़ करें तो वो बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक टूल आता है वो आता है मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। जब हम क्विक सिलेक्शन टूल पे, सबसे पहले हम क्विक सिलेक्शन टूल देखते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये सिलेक्शन टूल है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है अपने सामने आने वाली चीज़ों को, जो हार्ड लाइंस हैं उनको कर रहा है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारा ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, जो हमने सिलेक्शन ली होती है कंट्रोल डी प्रेस करें तो वो डी सेलेक्ट हो जाता है। या फिर अगर हम लोग राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास डी सेलेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इसको डी सेलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास एक टूल आता है मैजिक वॉन्ड टूल, डब्ल्यू प्रेस करें तो वो भी आ जाएगा। इससे ये होता है कि जो हमारे पास एरिया है, जो सिंगल कलर के अंदर एरिया होगा उसको वो सिलेक्ट कर देगा। जैसे कि अब ये वाला मैं चाहता हूँ, ये देखें इसने ये प्रॉपर एरिया सिलेक्शन ले लिया है। देन इसको मैं कंट्रोल जे करूँ तो इसकी कॉपी हो जाएगी। ये देखें, इसकी कॉपी हो गई है। नेक्स्ट
हमारे पास जो टूल आता है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से हम लोग कोई भी इमेज जितनी चाहते हैं क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इतनी क्रॉप हो जाए, इसको मैं यहाँ से टिक करूँ या फिर एंटर प्रेस करूँ तो ये क्रॉप हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप के अंदर ही पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल आता है। इनकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्रॉप टूल की ही ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल हमारा कलर सिलेक्शन टूल भी होता है कि हम जो जहाँ से चाहते हैं कलर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं, ये देखें, आप यहाँ पे देखें, ये ब्लू कलर हो चुका है। ये देखें कलर यहाँ से चेंज हो रहा है। ये देखिए, मैं अब करूँगा वाइट हो गया, ये ग्रे हो गया, ये ग्रीन हो चुका है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास 3D मटेरियल, आई ड्रॉपर टूल और भी कुछ टूल्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, सिर्फ आई ड्रॉपर टूल ही यूज़ होता है। आई ड्रॉपर टूल के बाद जो हमारे पास टूल आता है वो बहुत ही अहम टूल है, और जो फेस एडिट करते हैं, जो फेस को बिल्कुल ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बहुत अहम है। या फिर ये गेम डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम यूआई डिज़ाइन करें और हम कोई बैकग्राउंड का कोई बटन बनाना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ हम गायब करना चाहते हैं तो ये टूल बहुत अहम है। इसका नाम है, इस टूल के अंदर कुछ 5 टूल्स भी आते हैं। इस टूल का नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और इसमें पैच टूल भी आता है, कंटेंट अवेयर टूल भी आता है और सिंपल हीलिंग ब्रश टूल भी आता है। हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करेंगे। ये देखिए, मैंने एक इमेज ली है, अपनी इमेज ली है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक दोस्त है, फ़ोटोशॉप का बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, उसने ये मेरी ब्लर इमेज को हाई क्वालिटी इमेज में बनाया था। तो मैं चाहता हूँ कि इसने जो सिग्नेचर किए हुए हैं मैं वो सिग्नेचर गायब कर दूँ। तो ये देखें, मैं इस ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा करूँगा और मैंने हीलिंग ब्रश टूल लिया है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें, टना, गायब हो गया। ये अगर हम फेस के ऊपर जो पिंपल्स होते हैं उन पे भी हम एडिट कर सकते हैं, उनको गायब करने के लिए। ये देखें, फेस पे ऊपर से गायब कर रहा है। तो ये टूल बहुत ही अहम टूल है। इसके बाद हमारे पास जो टूल आता है हीलिंग ब्रश टूल, ये ऐसे यूज़ नहीं होगा कि अगर आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपको कहेगा कि आपने ऑल्ट प्रेस करना है, देन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आई के ऊपर ऑल्ट प्रेस करके इसको मैंने पिक किया, तो ये देखिए, मैं इस आँख को उठाकर किसी भी और जगह पे, ये देखें, मैं लगा सकता हूँ। देन इसको मैं कंट्रोल Z करूँगा, कंट्रोल आर्ट Z करूँगा ताकि मैं बैक जा सकूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है पैच टूल। पैच टूल भी सेम हीलिंग ब्रश टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये है कि हम इसके साथ वाला एरिया या फिर कोई भी एरिया उस इमेज के अंदर ही, उस लेयर के अंदर हम कहीं से भी उठा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जो, ये देखें, आप फील कर सकते हैं, ये देखें, कंट्रोल D, ये देखें, मैं कंट्रोल आल्ट Z करूँगा, उसके अलावा मैं कंट्रोल D करूँगा तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है कंटेंट अवेयर टूल, कि आपका जो कंटेंट है, आप चाहें कि अभी तो हमने देखा कि हम इस जगह पे हमने सिलेक्शन लेके हम उस जगह पे कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपकी जो एरिया है उसको उस लेयर में से उठा के किसी और जगह पे रख देगा। जैसे कि मैं ये आँख ही उठाता हूँ और इस आँख को उठाकर मैं, देखें, वो यहाँ पे रहेगी लेकिन यहाँ पर भी शो कर देगा। ये देखा, मैं इसको नहीं करूँगा सिलेक्ट क्योंकि वो फिर एडिट होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारे पास रेड आई टूल है, इससे हम, खैर ये इतना यूज़ नहीं होता टूल। तो इसके बाद जो हमारे पास टूल आता है वो है ब्रश टूल। ब्रश टूल के अंदर भी हमारे पास पेंसिल टूल है, कलर रिप्लेसमेंट टूल है,
और मिक्सर ब्रश टूल है। जैसे अगर मैं सबसे पहले कलर रिप्लेसमेंट टूल देख लेते हैं, उसके बाद हम ब्रश टूल पे आते हैं। ये देखें, मैंने जैसे ये कलर उठाया, ये देखें ये कलर को रिप्लेस कर रहा है। कलर रिप्लेसमेंट टूल ये यूज़ कहीं पर भी नहीं होता, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। दैन हम सिंपल ब्रश टूल के अंदर आते हैं। ब्रश टूल अगर हम डी प्रेस करें तो ये देखें डिफ़ॉल्ट कलर्स हमारे पास आ गए। हम ब्रश का साइज़ जो ब्रैकेट है, मिडल ब्रैकेट है, उससे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी हम इसका साइज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसका मोड डिफरेंस हुआ था, इसलिए ये कुछ ऐसे शो कर रहा है। हम इसको नॉर्मल करेंगे, ये देखें एक्सप्रेस किया है, इसको मैं डिलीट किया इमेज को। हम न्यू लेयर लेंगे और आप यहाँ पे देखें, ये देखें। अब आप देख रहे होंगे कि ये कुछ इस तरह से इसकी टिप शो कर रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर हम विंडो में आए और इसका ब्रश सेलेक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे शेप डायनामिक्स शो होंगे। शेप डायनामिक्स पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमें, अगर आपके पास पेन टैबलेट है तो आप पेन प्रेशर ऑन कर लें, लेकिन अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, जब अगर आप लोग पास पेन टैबलेट है फिर ही वो यूज़ होंगे। तो ये देखें, अब देखें बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आपके पास पेन टैबलेट होगा तो वो बिल्कुल आपके पेन प्रेशर पे कंट्रोल होगा कि आप जैसे पेपर के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं। इसको मैं फिर डिलीट करूँगा, मैं न्यू लेयर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल का भी सेम वही काम है जो ब्रश टूल का काम है। हम राइट क्लिक करके यहाँ पे पेंसिल के कुछ ब्रशेज़ हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ब्रश टूल पे वापस आएँ तो यहाँ पे हमें बेहतर नज़र आएगा। ये देखें, हम यहाँ से इसका लार्ज लिस्ट भी कर सकते हैं, स्मॉल, ये लार्ज थंबनेल्स भी कर सकते हैं। ये देखें, हम कोई सा भी ब्रश क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ से कलर कर दूँ रेड, इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूँ, ये देखें, हम कोई सा भी ब्रश कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल जो है ये बेसिकली जो बैकग्राउंड्स हैं उनको एडिट करने में यूज़ होता है, या फिर अगर हमने कोई कपड़े हैं उनको रिमूव करना है, या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए उसके स्टैम्प लगा देगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि अगर मैं यही इमेज ओपन करूँ, सॉरी, अगर मैं कोई और इमेज ओपन करता हूँ, क्योंकि मैं वो इमेज ओपन की थी उसको मैं एडिट कर चुका हूँ। जैसे कि अगर बिलफर्ज मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, ये देखें, अब इस लेयर के ऊपर लॉक लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, या तो इस लेयर की कॉपी ले लें या इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका लॉक ख़त्म हो जाएगा, या सिंपल उस लॉक के ऊपर क्लिक करें तो वो लॉक ख़त्म हो जाता है। या अगर हमको कंट्रोल जे करें, कंट्रोल जे करना बेहतर रहता है कि उस लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस इमेज पे इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी हम कॉपी ले लेते हैं, उसके ऊपर हम कुछ भी एडिट कर लें। जैसे आप देखिए, स्टैम्प टूल जो है वो भी हम आम तौर पे यूज़ नहीं कर सकते जब तक अगर हम उस पर आल्ट को क्लिक ना करें। आल्ट प्रेस करके रखें और हम यहाँ पे एरिया पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ब्रश जो है वो सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है। मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है और इसकी ओपेसिटी मैं तकरीबन 60 रख लेता हूँ, तो ये आपस में मर्ज अच्छा होगा। स्टैम्प टूल का ये फ़ायदा है कि हम कोई भी चीज़ उठाकर कहीं पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये इसकी जो बिंदिया है ये गायब हो जाए, तो ये देखिए, हम ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। देन हमारे पास जो पैटर्न स्टैम्प टूल आता है ये भी इतना खास यूज़ नहीं होता।
हमारे पास हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ये भी कहीं यूज़ नहीं होते। जो बेसिकली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये टूल्स अहम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इरेज़र टूल। जैसे कि अगर मैंने एक लेयर ली, इसके ऊपर मैंने कुछ भी ड्रॉ कर लिया, तो इरेज़र टूल से हम उसको इरेज़ कर सकते हैं। हम अगर हम ओपेसिटी यहाँ से कम करें और हम इसको इरेज़ करें तो ये देखें, ओपेसिटी का भी बहुत अहम काम होता है। ये ऊपर वाली बात भी अगर आप लोग देख लें, जो बिगिनर्स हैं उनका ये होता है कि वो लोग ना चीज़ों को देखते नहीं हैं, वो बस फ़्लो में लगे रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर जो टूल है फ़ोटोशॉप पे हर तरफ नज़र रखें कि आपके ये वाले लाइब्रेरीज़ एडजस्टमेंट ये क्या, इनको अगर हम क्लोज़ कर दें इसका फ़ायदा है कोई नहीं है। इनको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब हमारा लेयर्स का यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा बड़ा हो गया है। यहाँ पे स्वेचेस भी आ रहे हैं हमारे पास, हम कोई भी कलर इधर से भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है, इसमें 3 आ जाते हैं हमारे पास। एक है ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल और 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। हमारे पास बेसिकली ये 2 यूज़ होंगे। अगर हम 3D यूज़ कर रहे हैं दैन हमारे पास 3D मटेरियल ड्रॉप टूल यूज़ होगा। खैर अभी हम आज के एपिसोड में 3D यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ग्रेडियंट टूल, जैसे कि आप देखें मैंने ग्रेडियंट टूल पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का ग्रेडियंट आ गया। हमारे पास यहाँ पे और भी बाकी भी ग्रेडियंट नज़र आएंगे। ये देखें, जैसे मैं किस पे भी क्लिक करूँ, यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे ब्लू ना रहे, यहाँ पर देखें ग्रीन हो गया। हम इसके अलावा इसकी कॉपी आल्ट पकड़ के मैंने इसको इधर लेके किया तो इसकी कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे हम कोई और कलर कर लें, ये देखें इसको मैंने ओके कर दिया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको नीचे किया तो ये देखें हमारे पास ग्रेडियंट के भी ऊपर वाली बार में ऑप्शन आ गए हैं। देखें अभी ये देखें, इस सर्कल सा आ रहे हैं इसके अंदर। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखें, नेक्स्ट मैं तीसरे वाले पे क्लिक करूं तो ये देखें हर ग्रेडियंट अलग है। ये देखें लीनियर ग्रेडियंट, ये देखें ये डायमंड वाला ग्रेडियंट। तो इनको अगर हम ट्राई करें तो हम डिफरेंट बैकग्राउंड बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पेंट बकेट टूल। जैसे कि ये हमारे पास पर्पल कलर सेलेक्ट हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करूँ, ये देखें अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी लाइंस सेलेक्ट हैं तो इसलिए ये यहाँ पे क्लिक कर रहा है। जैसे मैं न्यू लेयर लेता हूँ तो अब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए पूरे में हो जाएगा। वो क्यों कर रहा था इसकी मैं आपको अब बताता हूँ। ये देखिए जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि मैंने एक अदद कुछ भी ड्राइंग की है, बिलफर्ज मैं ब्रश चेंज करता हूँ, मैं सिंपल ब्रश पे आता हूँ, मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसको मैंने बंद किया। ये देखें बिलफर्ज मैं डी प्रेस किया, इसको मैं डिफ़ॉल्ट कलर करता हूँ। बिलफर्ज मैं इसकी ट्रेसिंग कर रहा हूँ, तो मैं माउस से ट्रेसिंग कर रहा हूँ। तो अगर अच्छी ना हुई तो कोई बात नहीं, कंट्रोल जी। ये देखें ये देखें। अब मैं क्या करूँगा कि जो पेंट बकेट टूल है इस पे यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये देखें उसने जो लाइंस थी उसके अंदर इसको फिल कर दिया। नेक्स्ट इसका एक और भी बता सकते हैं। यहाँ से मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा था, ये देखें ये देखें सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टूल हमारे पास आया है, इसका नाम है स्मज टूल। ब्लर टूल भी है, शार्पन टूल भी है। स्मज टूल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इससे जो कलर होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है। ये देखें ये कलर आपस में इमेज का मर्ज होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग मैट पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा यूज़ हो सकता है मैट पेंटिंग में। नेक्स्ट हमारे पास डॉज टूल है, बर्न टूल है,
स्पंज टूल है, तो ये देखें डॉज टूल, ये थोड़ा, नेक्स्ट बर्न टूल, ये देखें हमारे एरिया को, ये देखें ब्लैक कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट कर रहा है, चेक किया आपने। नेक्स्ट हमारे पास स्पंज टूल है, ये देखें बर्न टूल, वो स्पंज टूल था, ये बर्न टूल है, ये बर्न कर रहा है हमारे कलर को। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टूल, उसका नाम है पेन टूल। पेन टूल के अपने अंदर 4-5 बल्कि 5 टूल्स और हैं। पेन टूल, फ्रीडम पेन टूल और ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो हम बेसिकली जो पेन टूल है वो ही यूज़ करते हैं, या फिर डिलीट एंकर पॉइंट टूल कि अगर हमने कोई एडिट किया है तो उसके अंदर हम डिलीट कर सकें। जैसे कि पेन टूल से मैं चाहता हूँ, पेन टूल के अंदर भी यहाँ पे पाथ और शेप आ जाता है। तो सबसे पहले हम पाथ देखते हैं, पाथ क्या होता है। ये देखें जब मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट की तो इसको हम, ये देखें इस पर माइनस आ रहा है, हमें एंकर पॉइंट अमूमन बंद करने पड़ते हैं वरना ये देखें ये सही सिलेक्शन पे नहीं होगी। Ctrl+Alt+C करें तो वो पुराने वाले पे आ जाएगा। नेक्स्ट Alt पकड़ के हम इस पर क्लिक करें तो इसका एंकर पॉइंट बंद हो जाएगा। ये देखें पेन टूल, हम पेन टूल भी बेसिकली सिलेक्शन टूल ही है। जैसा मैं यहाँ पे बस इतना सा एरिया सेलेक्ट करके, ये देखें हम राइट क्लिक किया हमने, ये क्योंकि पाथ टूल है, हम शेप नहीं बना रहे। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट वेक्टर मास्क, डिलीट पाथ, डिफाइन कस्टम शेप, मेक सिलेक्शन और भी फिल स्ट्रोक, फिल पाथ, स्ट्रोक पाथ ये आ जाते हैं। तो इनको आप अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं अभी कहता हूँ कि मेक सिलेक्शन, मैं इस पर सिलेक्शन ले लेता हूँ। ये देखें ये कह रहा है कि आपने कितने फीदर कितना रखना है, तो इसको मैं 0 करके ओके कर दूँगा। तो ये देखें हमारी ये सिलेक्शन आ गई है। तो इसको मैं Ctrl+J करूँगा तो उतनी हमारी एरिया कॉपी हो चुका है। या अगर हम लोग इसमें आके क्रिएट वेक्टर पाथ करते हैं, क्रिएट वेक्टर पाथ से ये होगा कि जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प हो जाएंगे, वो वेक्टर बन जाएंगे। उनको अगर हम लोग छोटा या बड़ा करें तो उसके पिक्सेल्स नहीं फटेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये भी इसके पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम इसको फिर एंटर प्रेस करेंगे तो इसके सारे पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें हमारे पास यहाँ पे वेक्टर पाथ बन चुका है। Ctrl+Alt+Z करेंगे और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे इसके। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो है टेक्स्ट टूल, कि हम किसी भी इमेज में हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई पोस्टर बना रहे हैं, उसके अंदर हमने एडिटिंग करनी है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास शो होगा कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HM टेस्ट। ठीक है, मूव टूल से हम कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। और मैं टेक्स्ट टूल पे जब इसको इतना सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो, तो मैं इतने का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास स्विचेस आ रहे हैं उनमें किस पे क्लिक करूँगा तो वो देखें उतने एरिया का कलर चेंज हो चुका है। या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरे का कलर चेंज हो तो मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें, ये इसके साथ ये ऊपर वाली बार में यहाँ पे हमारे पास हम इसका कलर, ये देखें ये हमें रन टाइम के ऊपर कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ये देखें रन टाइम पे हमें ये कलर चेंज होता नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से इसकी सिलेक्शन लेके हम इधर से भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये रन टाइम पे हमें कलर चेंज होता नज़र नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप टेक्स्ट टूल यूज़ करें तो इस जगह से इसका कलर चेंज करें, तो आपको रन टाइम पे इसका कलर चेंज होता नज़र आएगा। अभी मैंने सिलेक्शन नहीं ली हुई थी तो इसलिए मुझे पता नहीं चला था। ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक किया, इसका मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखिए हमारी लेयर सेलेक्ट होनी लाजमी है। अगर हमारी लेयर सेलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से बेशक इसका कलर चेंज कर दें, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपकी लेयर सेलेक्ट होनी लाजमी है। मैंने लेयर सेलेक्ट की,
यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट मैंने ये चेंज किया। और रन टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कलर है, कलर नहीं सॉरी, आपका जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है वो चेंज हो, तो आप क्या करेंगे, विंडो में आएँ, यहाँ पे कहीं लिखा होगा करैक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये शो नहीं होगा, तो जब करैक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ए लिखा आ जाएगा। यहाँ से आप प्रॉपर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई और फॉन्ट हो, ये देखें जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट चेंज होते नज़र आ रहे हैं। ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया। नेक्स्ट मैं यहाँ से इसका साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, देखें ये देखें रन टाइम पे हमारे पास चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसको, मैं चाहता हूँ कि इसको बोल्ड हो जाए, इसके बल्कि जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाए। जैसे कि अब इसके अंदर ये देखें सही हो गया। नेक्स्ट ख़त्म कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम इसका जो साइज़ है, अगर हमारे पास 2 रोज़ हैं, जैसे बिलफर्ज, मैं टेक्स्ट पे ही एंटर करता हूँ नीचे, जैसे यहाँ लिखता हूँ हमज़ा लिखता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, ये आपस में जुड़े हुआ लग रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इसका जो ये देखें हम इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टूल आता है टेक्स्ट के बाद, वो है एंकर को मूव करने का टूल, बिलफर्स। अगर आप लोगों ने ये एक अदद सिलेक्शन बनाई है, एक अदद कोई भी पाथ बनाया है, तो इसको आप ये देखें एंकर को आप कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। देखो डिलीट किया। हाँ नेक्स्ट मैं आपको ये पेन टूल में तो वो बताना ही भूल गया कि हम शेप कैसे बना सकते हैं। तो ये देखें ये प्रॉपर खुद ही जो कलर होगा उसको पिक करेगा। यहाँ से हम इसका स्ट्रोक भी कर सकते हैं, स्ट्रोक का साइज़ भी, ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो आता है शेप टूल। शेप टूल में हमारे पास रेक्टेंगल टूल आएगा, उसके अलावा यहाँ से उसका जो शेप, हम इसका स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो शेप टूल में सबसे आखिर में कस्टम शेप टूल है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो हमारे पास ऊपर ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मर्ज़ी से कुछ भी शेप्स चूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करें, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करें तो यहाँ पे हमें कम शेप्स यूज़ हो रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं। अगर हम ऑल पे क्लिक करें और उसके बाद अपेंड कर दें तो हमारे पास ये सारी शेप्स जो फ़ोटोशॉप हमें बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, फ्री में दे रहा है, वो नज़र आएंगी। इसके अलावा हम लोग अगर गूगल से डाउनलोड करते हैं तो हम लोग यहाँ से लोड शेप्स पे क्लिक करें तो हमारे पास कोई भी शेप हमने अगर गूगल से डाउनलोड की है तो वो डाल सकते हैं। तो गूगल पे बेशुमार शेप्स होंगी, जैसे कि अभी हमारे पास, जैसे मैं चाहता हूँ कि बनी की शेप हो, इसको डिलीट किया। ये देखें अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूं तो ये प्रॉपर बनी की शेप है। अगर मैं इसको कोई भी शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा तो ये देखें ये स्ट्रेच हो रही है इमेज, ठीक है। इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये देखें हमारी ये लेयर्स बनती रहेंगी अगर हम शेप लेंगे। देन हमारे पास ये हैंड टूल है। हैंड टूल से हम लोग, जैसे बिलफर्ज हमने जूम किया हुआ है और हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इससे आपकी इमेज कहीं पर नहीं जा रही, जैसे कि इससे तो हमारी इमेज, मूव टूल से हमारी इमेज इधर उधर हो सकती है, लेकिन हैंड टूल से हम लोग अपने जो पेज है उसको इधर उधर कर सकते हैं। ये अगर आप स्पेस प्रेस करके रखें फिर भी हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैं स्पेस प्रेस की, शॉर्ट की इसी स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास जूम इन जूम आउट टूल है। ये अगर हम आल्ट और जो माउस के मिडल में बटन होता है उसको अगर हम करें उससे भी जूम इन जूम आउट हो सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास ये टूल है, इसके अंदर हम एडिट कर सकते हैं अपने कोई भी टूल्स। खैर अब हम लोगों ने ये टूल्स देख लिए हैं। इसके बाद मैं आपको लेयर्स में जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग बाकी चीज़ें जो हैं फ़ोटोशॉप की वो देखेंगे। जो लेयर्स हैं, लेयर के अंदर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि एफएक्स, इसके अलावा ये मार्की वाला टूल, मतलब कि ये मास्क टूल। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एडजस्टमेंट टूल्स हैं, जैसे कि सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, ब्राइट कंट्रास्ट वगैरह, लेवल्स, एक्सपोजर बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमारा ग्रुप टूल है, हम यहाँ से लेयर ले सकते हैं, यहाँ से हम लेयर को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस पे हम इसका एक्सपोजर बढ़ाएं इस इमेज का, तो ये देखें हमारे पास एक न्यू लेयर आएगी, हम इसको एक्सपोजर इसका बढ़ा सकते हैं। तो ये है कि इस पे आप इन टूल्स को देखें, जैसे कि यहाँ पे ह्यू टूल है। ह्यू का मतलब होता है कि कलर को इन्वर्ट कर देना, मतलब कि अगर कोई कलर का ओपोजिट कलर लेके आना, जैसे कि अगर रेड होगा तो उसका जो ओपोजिट होगा वो आ जाएगा उस जगह पे। तो ये देखें अब ये कलर जो है ये चेंज हो रहा है। हम यहाँ से इसको बिल्कुल ब्लैक कर दें, इसको वाइट कर दें, इसकी सैचुरेशन को कम कर दें तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको कुछ भी कर, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते, सीपिया कर लें। तो ये टूल्स हैं लेयर्स के टूल, यहाँ से हम लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, जैसे बिलफर्ज, ये मैं पर्पल टूल ऊपर रखता हूँ, पर्पल लेयर ऊपर रखता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें डिज़ोल्व पे क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, डार्कन पे क्लिक करूँ तो ये देखें, नेक्स्ट मल्टीप्लाई, नीचे वाली लेयर का आ जाएगा कलर, ओवरले। तो ये टूल्स आप लोग अगर देखें मैं नीचे नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ओपेसिटी है और फिल है। अगर हम ओपेसिटी कम करें तो ये देखें ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी लेयर की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ काइंड है कि आपने नेम मोड ये काइंड पर ही रहने दें। इसके अलावा हम ऊपर लेयर को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास चैनल्स आ जाते हैं कि हमारे पास रेड चैनल ऑफ़ करें तो क्या होगा, ग्रीन चैनल ऑफ़ करें, ब्लू ऑफ़ करें तो है, इन सबको ऑन रहने दें। पाथ्स हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम लेयर में वापस आ जाते हैं। खैर अगर एक और चीज़ जो बिगिनर्स अक्सर गलती करते हैं, जो शुरू में फ़ोटोशॉप, मैंने भी ऐसा ही किया था तकरीबन 2011 में या फिर 10 में, कि मेरे पास फ़ोटोशॉप आया और मुझसे ना ये जो चीज़ें कुछ ऐसे हो गई कि ये सब कुछ मेरे से क्लोज़ हो गया था, कुछ ऐसे आ गया। बल्कि ये भी नहीं सब, वो तो फ़ोटोशॉप तब आई थिंक 7.0 था। तो हाँ खैर ऐसे भी आ जाए तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कहेंगे यार आपका फ़ोटोशॉप दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने फ़ोटोशॉप इंस्टॉल किया था दोबारा से। खैर अगर आप लोग विंडो में आएँ और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 3D, आपने कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने इस पेज के ऊपर रखनी है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लेयर्स हों। देखिए ये लेयर्स आ गई हैं खुद ही। विंडो के अंदर हमारे पास कलर, हम विंडो के अंदर से हम कुछ भी चीज़ लेके आ सकते हैं। या फिर अगर हमारा कुछ भी ऑफ़ हो गया है तो हम वर्क स्पेस में आके, यहाँ से वर्क स्पेस में नहीं एसेंशियल्स में आके हम वर्क स्पेस में आके ही हम वर्क स्पेस में आके रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप ने जो शुरू में हमारे दिया था हम इंस्टॉल करते हैं तो ये वैसा पेज आ जाएगा। ये देखें। इसके अलावा अगर हम विंडो में आएँ और वर्क स्पेस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ना हमें ऑप्शन देगा, अगर हम कि हमने 3D अपना व्यू रखना है कि हम यहाँ पे 3D अपना एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टूल्स कुछ उसने कम कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर हम लोग मोशन ग्राफिक्स कर रहे हैं, अगर फ़ोटोग्राफी के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं फ़ोटोशॉप, तो ये हमें डिफरेंट देता है। मैं पेंटिंग ज़्यादातर यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं अक्सर पेंटिंग्स बनाता हूँ फ़ोटोशॉप में, तो मैं ये रखता हूँ कुछ इस तरह से। दैन
मेरे ख्याल से ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है, तो अभी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर बाकी जो टूल्स हैं, इसके फ़िल्टर्स हैं, 3D है, लेयर्स, इमेज, इन सब को हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लंबी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। खैर ये वीडियो जो न्यू फ़ोटोशॉप यूज़ करने वाले हैं उनके लिए है। तो आप अगर कोई भी आपके इर्द गिर्द बंदा है जिसको फ़ोटोशॉप नहीं आता, तो ये उसको वीडियो लाजमी दिखाएं, रिकमेंड करें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और जो सिंपल चीज़ें मुझसे हो सकती हैं, जो आराम से मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को, वो समझाऊँ, क्योंकि हम लोग इतने गहराई में देखते नहीं हैं चीज़ों को। तो बस अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी आपको वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।